ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज जो कुछ भी हुआ उसने आईपीएल 2026 के रोमांच को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह 28वां मुकाबला आखिरी गेंद तक नहीं बल्कि आखिरी सांस तक चला, जहां केकेआर ने नामुमकिन दिख रही बाजी को रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की धमाकेदार साझेदारी के दम पर अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स ने भले ही यह मैच 156 रनों का बचाव करते हुए अंतिम क्षणों में गंवा दिया हो, लेकिन इस हार के बावजूद पूरे स्टेडियम में अगर किसी एक नाम की गूंज थी तो वो था 15 साल का युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। मैच खत्म होने के बाद जब आधिकारिक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई तो राजस्थान की हार के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन और उनकी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उस समय मैदान पर जो मंजर दिखा उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। वैभव ने अपनी हार का गम भुलाकर जिस तरह से कोलकाता के प्रशंसकों का अभिवादन किया और फिर माइक थामकर जो ऐतिहासिक बयान दिया उसने सबको भावुक कर दिया है। आखिर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 46 रनों की उस तूफानी पारी के बाद ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे की आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों वैभव को लगता है कि आज राजस्थान से कहां चूक हुई, और अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें करने वाले वैभव ने भारतीय क्रिकेट को लेकर जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम आपको वैभव सूर्यवंशी के उस मैजिकल और दिल छू लेने वाले बयान की एक एक इनसाइड डिटेल बताएंगे जो शायद इतिहास में पहली बार किसी 15 साल के खिलाड़ी ने दी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात उस सितारे की है जिसकी चमक ने हार को भी खूबसूरत बना दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी ही टीम इंडिया के अगले यशस्वी जायसवाल या सचिन तेंदुलकर बनने की राह पर हैं? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में फ्यूचर स्टार वैभव या आरआर फाइटर लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 लाख लाइक है क्योंकि आज बात उस प्रतिभा की है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। ईडन गार्डन्स की उस दुधिया रोशनी और फ्लड लाइट्स वाली ऐतिहासिक रात में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बेहद करीबी और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में हारने के बाद भारी मन से मैदान से बाहर जा रही थी, तब 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर अपनी टीम की हार की गहरी निराशा तो साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में चमकते जज्बे और उनके फौलादी इरादों में रत्ती भर भी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई और उनसे उनकी उस बेखौफ और तूफानी बल्लेबाजी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बड़े ही शांत, सौम्य और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लहजे में अपनी बात की शुरुआत की। वैभव ने अपनी आवाज में एक गंभीरता और ठहराव लाते हुए कहा, आज मेरे लिए ये पूरा एहसास बहुत ही ज्यादा मिलाजुला और भावनात्मक है। एक तरफ मेरे मन के किसी कोने में इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे ईडन गार्डन्स जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक मैदान पर अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाने का मौका मिला, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल को इस बात का बहुत गहरा दुख और मलाल है कि मेरी यह 46 रनों की पारी अंततः मेरी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सकी। सच कहूं तो जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए उस विशाल जनसैलाब के बीच मैदान पर उतरा था तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात पत्थर की लकीर की तरह दर्ज थी कि मुझे आज किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे सामने सुनील नरेंद्र और वरुण चक्रवर्ती जैसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिग्गज गेंदबाज खड़े हैं, जिनकी फिरकी पर बड़े बड़े बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। लेकिन मैंने खुद से बस यही कहा कि वैभव, केवल गेंद पर ध्यान दो, गेंदबाज के नाम और उसके रुतबे पर नहीं। मेरी वो 46 रनों की तेज पारी हमारी टीम के लिए एक बहुत अच्छी नींव तो साबित हुई थी, लेकिन अंत में रिंकू भाई ने जो किया वो वाकई अविश्वसनीय और कमाल का प्रदर्शन था। मैं अपनी टीम की हार से बेशक बहुत दुखी हूं, लेकिन रिंकू भाई की वो फिनिशर बल्लेबाजी देखकर मैंने आज खेल के बारे में बहुत कुछ नया और बेशकीमती सीखा है। हार और जीत तो इस खेल का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन मेरी इस नन्ही सी उम्र में इतने बड़े मंच पर दिग्गजों के साथ खेलना ही मेरे लिए आज का सबसे बड़ा अवार्ड और सम्मान है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बात को और अधिक गहराई और संजीदगी देते हुए जब अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों और विशेष रूप से रविंद्र जडेजा के बारे में बात करना शुरू किया तो उनके शब्दों ने वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम कर दी। वैभव ने रंधे हुए गले से कहा, मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली खिलाड़ी मानता हूं कि मुझे राजस्थान रॉयल्स जैसी महान फ्रेंचाइजी में खेलने का मौका मिला, जहां संजू सैमसन भाई और जड्डू पाजी जैसे लेजेंड्स हर पल एक बड़े भाई की तरह मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मेरी गलतियों पर मुझे संभालते हैं। आज जब मैच खत्म हुआ और हम हार गए तो जड्डू पाजी खुद चलकर मेरे पास आए और उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, वैभव, उदास मत हो, तुमने आज एक असली योद्धा की तरह इस जंग की शुरुआत की थी और एक योद्धा कभी हार से निराश नहीं होता। उनके कहे ये चंद शब्द मेरे लिए किसी भी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी या करोड़ों के इनाम से कहीं ज्यादा बड़े और कीमती हैं। मैं जानता हूं कि अभी मेरा सफर शुरू हुआ है और मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज हमने 155 रन बनाए थे और एक समय हमें पूरा यकीन था कि हम जीत जाएंगे,
लेकिन आखिरी 10 गेंदों में केकेआर ने जिस तरह से हमसे मैच छीन लिया, उसने मुझे टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि जब तक आखिरी गेंद ना फेंक जाए आप चैन की सांस नहीं ले सकते। मैं आज अपने प्रशंसकों से वादा करता हूं कि मैं अपनी इन तमाम तकनीकी और मानसिक गलतियों पर कड़ी मेहनत करूंगा और अगली बार राजस्थान को हर हाल में जीत दिलाकर ही दम लूंगा। वैभव का यह ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बयान केवल एक युवा खिलाड़ी का औपचारिक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य के सुपरस्टार का आत्मविश्वास था जो पूरी दुनिया को जीतने का माद्दा रखता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उनका अंतिम सपना केवल आईपीएल का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि भारत की वह गौरवशाली नीली जर्सी पहनकर देश के लिए विश्व कप जीतना है। वैभव ने बेहद भावुक होकर आगे बताया, अक्सर लोग मेरी कम उम्र की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैदान के भीतर उम्र केवल एक साधारण सा नंबर है। अगर आपके बल्ले में दम है, आपके इरादे नेक हैं और आपकी आंखों में बड़े सपने हैं, तो आप दुनिया के किसी भी खतरनाक गेंदबाज की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकते हैं। आज ईडन गार्डन्स के उस भारी शोर और दबाव ने मुझे डराया नहीं, बल्कि मुझे और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी कोलकाता के प्रशंसकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी हार के बाद भी मेरी बल्लेबाजी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। यह निस्वार्थ प्यार ही मुझे हर रोज मैदान पर और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की असली ताकत और प्रेरणा देता है। वैभव की इन बातों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जिस तरह से उन्होंने हार के बाद भी संयम बनाए रखा और अपनी टीम के प्रति समर्पण दिखाया, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में उनके लिए एक विशेष स्थान बना दिया है। वैभव सूर्यवंशी के इस जादुई और बेहद संजीदा बयान ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान रॉयल्स ने एक हीरा खोज निकाला है। जिस तरह से उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय टीम को दिया और अपनी हार की जिम्मेदारी को स्वीकार किया, वो उनकी महानता की ओर पहला कदम है। आज पूरी दुनिया वैभव की उस 28 गेंदों में 46 रनों की पारी से ज्यादा उनकी सोच और उनके संस्कारों की चर्चा कर रही है। उन्होंने दिखाया कि मैदान पर प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो हारने के बाद भी अपने खेल के प्रति ईमानदार रहे। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का यह ऐतिहासिक बयान और उनकी निडर बल्लेबाजी, क्या आपको भी लगता है कि वे आने वाले समय में भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनेंगे? क्या राजस्थान रॉयल्स को उन्हें अगले सीजन के लिए अभी से रिटेन कर लेना चाहिए? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या वैभव की इस पारी ने आज केकेआर के गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था? हमें अपनी राय राइजिंग स्टार लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही धमाकेदार, संवेदनशील और सबसे तेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज जो कुछ भी हुआ, उसने आईपीएल 2026 के रोमांच को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह 28वां मुकाबला